हो जाता है वो सिर्फ मेरे गोपाल का ही हो जाता है। मेरे कृष्ण की भक्ति बड़ी कृपालु है। मेरा कृष्ण, मेरा जो गोपाल है वो बहुत कृपालु है। मेरा श्याम, आज देखो भगवान ने वचन दिया कि हे सुखदेव आप जाइए माँ के गर्भ से। वो कहने लगे महाराज आपकी माया सताएगी, भगवान ने वचन दिया हमारी माया नहीं सताएगी। इसी सुखदेव जी महाराज का 12 वर्ष पूर्ण हुए इनका जन्म हुआ। बड़ी सुंदर स्तुति है कि यम प्रवजंतम अनपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज आव पुत्रे तन्मतया तारे वो अविने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। जन्म लिया सीधा वन की ओर चल दिए, ना ही कोई मुंडन संस्कार ना ही कोई जनेऊ संस्कार। पता है संस्कार किसके किए जाते हैं? जिसके अवगुण होते हैं। क्या होते हैं? जिसके अंदर अवगुण होते हैं उसका संस्कार किया जाता है। सुखदेव जी महाराज तो जन्म से कर्म से सन्यासी थे। कुछ संतों की कहावत है कि कबीरा जब हम पैदा भये हर जग हंसा हमरो। कि कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हमरो। पूछने लगे भैया फलाने के घर में का भयो है? लाला भयो है, छोरा भयो है। का भयो है? लाला। तो दुनिया बड़ी खुश होती है ना, भैया बाकी तो मौज आ गई, बाकी घर में लाला भयो, खुशी मनाते ना। और हम जब छोटे से थे हम रो रहे थे कि कबीरा जब हम पैदा भये हर जग हंसा हमरो। और ऐसी करनी करो चलो हम हंसे जगरो। ऐसी करनी क्या है कि हम हंसे और दुनिया रोवे, ऐसा कर्म है भगवान का नाम। हाँ जी, ऐसा कर्म है। क्या है? भगवान का नाम है ऐसा कर्म। क्योंकि आजकल के माँ बाप पता है कैसे होते? अगर कोई बच्चा भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान का भजन करता है, या कोई बच्चा भगवान की पूजा करता है, तो माँ बाप क्या कहते? हाय राम हमारा बेटा तो पागल हो गया। हाँ जी, हमारा बेटा तो पागल हो गया, पता नहीं मंदिर में बैठा बैठा राम का नाम लगा रहता, ये तो पागल हो गया। हाँ जी, आजकल के माँ बाप पता है कैसे हैं? मगर वो पागल नहीं, वो पागल जानता है। क्योंकि पागल की कुछ पंक्ति है। क्या पंक्ति है? कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा रारी का, और सच्चा पागल वो पागल है जो पागल है मेरे बा के बिहारी का। इस दुनिया में सब पागल है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई तो पागल हो रहा है राम मेरे पास कितना पैसा, मैं ही हूं, मेरे सिवा इस दुनिया में पैसे वाला कोई नहीं है, मैं ही हूं साहब। कोई पागल बेटा नारी का। वो बेटा को घमंड है, अभिमान है, अहंकार है। मेरा बेटा कितना धनवान है, मेरा बेटा कितना सुंदर है, मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। और सच्चा पागल वो पागल है। कौन? जो पागल है मेरे बाकी बिहारी का।
आजकल के माँ बाप अगर भक्ति करता है कोई बच्चा तो रोकती है, बेटा वहां मंदिर में मत जाइयो, वहां दारी के मोटे मोटे भूत बैठे तो खा जाएंगे। हाँ, अम्मा भूत ना होंगे तो भूत पहुंच जाएंगे, है या नहीं है? आजकल के माँ बाप कैसे हैं कि बेटा आप सोते पढ़ो, जगते पढ़ो, हंसते पढ़ो, चलते पढ़ो, खाते पढ़ो, पढ़ते रहिए। आज के ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हो गए जिनके माँ बाप रोडों पर पड़े पड़े रोते, वो संतान कभी नहीं पूछती आपके पिताजी क्या कष्ट है? क्योंकि वो पढ़े लिखे बच्चे, और पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे, हाय राम, कभी नहीं करनी चाहिए। आजकल के ऐसे बच्चे हो गए। हमारे हिंदू धर्म में 4 पैसे के आ जाते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है जी राम का नाम लेने के लिए, क्योंकि हम बड़े लोग हैं, VIP लोग हैं, क्योंकि हम कहने के लिए कौन है? हिंदू। कहने के लिए हम हिंदू हैं, मगर भजन करने के लिए टाइम नहीं है। 4 पैसे के आ गया, 2 ईंट का बड़ा मकान बनाने से सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये नहीं पता मरेगा ना, राख का ढेर होगा। चाहे पैसे वाला मर चाहे गरीब मर, 2 मुट्ठी राख बनेगी इस काया की। चाहे सोनो खा ले, चाहे चांदी कमा ले या सोना कमा ले, खाएगा वही 2 गेहूं की रोटी। फर्क इतना है, तुझ पे जितना धन होगा ना ही तुझ पर चैन होगा, न चैन की नींद होगी, ना ही सुख होगा। रात्रि में भी तू जागेगा, मेरे पास धन ना होगा तो मैं आराम से सोऊंगा। मगर हमारे हिंदुओं में आजकल के माँ बाप ऐसे हो गए कि बेटा सोते पढ़ो, जगते पढ़ो, क्योंकि हम पढ़े लिखे हो चुके हैं, वो पढ़ी लिखी संतान है। हमारे पास भजन करने के लिए टाइम नहीं, राम का नाम लेने के लिए टाइम नहीं। और यहाँ कोई नाचने का प्रोग्राम हो, लेडीज नाचने का प्रोग्राम, तो इतनी भीड़ लगेगी, इतनी भीड़ लगेगी, हर प्राणी कहेगा हाय राम, हमको तो पता ही नहीं, इस डांस को देखने के लिए हम जरूर आते। क्योंकि ये हम ऐसे हिंदू हैं कहने के लिए। हाँ जी, मुसलमानों में देखना, जब उनका नमाज का समय होता है, चाहे उनकी कितनी भी बड़ी दुकान ही जो, मगर अपने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ करके अपने देवता के पास जाते हैं वो। हमारे हिंदुओं में तो क्योंकि हम पैसे वाले लोग हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। कहते हैं महाराज समय खराब आ गया, समय खराब आ गया, कहते कि नहीं कहते? जबकि सबको मालूम है कि दूध पीने से ताकत आती है, दूध पीने से ताकत आती है। दूध बेचने वाला घर घर घूमता है, भैया आप दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, मगर कोई लेता ही नहीं है? और शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, मान सम्मान गिर जाता है, मगर वहां देखो लाइन नहीं टूट रही। कहते महाराज समय खराब आ गया। समय खराब नहीं, इंसान खराब हो गया, हम खराब हो गए, हमारी सोच खराब हो गई है। जहर पीते हैं खुद और कहते हैं कि भगवान पिलाता है, क्या परमात्मा हाथ दे के पुवारो पी पकड़ हाथ पकड़ा के है? कहने के लिए हम हिंदू हैं, मगर ये हमारा सोच है, ये खराब हो चुकी है। भक्ति की लाइन पर जो गया है वो सदैव प्रकाश की तरह फैला था, फैलेगा, फैलता रहेगा, क्योंकि भगवान का नाम सदैव काम आता है। मैंने कल के दिन आपको बताया था, राम सुखदास जी महाराज को दुनिया याद करती है। क्यों? ज्यादा पैसा कमाया नहीं, क्या कमाया उन्होंने? उन्होंने कृष्ण नाम की दौलत कमाई, कमाई के नहीं कमाई। जो कृष्ण नाम की निस्वार्थ भाव से दौलत कमाता है वो दुनिया में नाम करके जाता है, और जो स्वार्थ से लगा रहेगा कुछ भी हाथ नहीं आएगा जी। हाँ, जोड़ते बोलो राधे राधे, ऐसे नहीं और जोड़ते बोलना पड़ेगा। तो आज यही श्री सुखदेव जी महाराज, पिताजी रोकने लगे बेटा रुको बेटा रुको, मगर नहीं रोके।
वो सीधे कृष्ण भजन के लिए चल दिए थे। सौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे। तो 88,000 ऋषियों ने श्री सुखदेव जी महाराज को आते देखा तो खड़े हो गए थे। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज मैं एक छोटा सा बालक, आप सौनकादि ऋषि जिनकी उम्र है 1-1 लाख वर्ष की, करोड़ों वर्षों की उम्र है, और महाराज इतने बड़े बड़े संत एक छोटे से बालक को देख करके क्यों खड़े हो गए? तो संतों ने एक सुंदर जवाब दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सच किंकरा, कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सच किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है, मगर सबसे बड़ा किसे कहा जाता है कि ज्ञानम वृद्धास्त गोविंदेस्तु। जो ज्ञान में बड़ा होता है उस जीव को सबसे बड़ा कहा जाता है। बड़ा वही होता है जो ज्ञान की छाया करता है, ज्ञान की वर्षा करता है। महाराज वृक्षों में वृक्ष कहते हैं, आम का वृक्ष है, छाया देता है कि नहीं देता है? पीपल का वृक्ष है, मगर खजूर के पेड़ को नहीं गाया जाता। कहिए ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वृक्ष पीपल का होता है, फल भी देता है, हारा थका आदमी बैठ जाता है। ज्ञानी वही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान का भंडार अंदर है। अगर दुनिया को ज्ञान देता है, दुनिया को बरसाता है, वही ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। अज्ञानी को मार्गदर्शन कराए, ज्ञान के दर्शन कराता है, ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ वही है। आज सौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सुखदेव जी बैठ गए, बड़े प्रसन्न हो गए थे। इन्हीं सुखदेव जी महाराज के जो प्रिय श्रोता बनते हैं, ये कौन थे? परीक्षित जी महाराज। परीक्षित कौन है? पांडु के पुत्र हुए थे अर्जुन, जिन्होंने महाभारत का युद्ध किया। अर्जुन के पुत्र हुए थे अभिमन्यु, और इनके पुत्र होते कौन? राजा परीक्षित। परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी महाराज राजपाट था। एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहे, और देखा उन्होंने एक दृश्य, एक धर्म रूपी बैल को इतनी जोर से पीटा, एक काले कलूटे आदमी ने उसके 3 पैर तोड़ दिए। बड़ा थरथर कांपने लग रहा है वो बैल, बड़ा थरथर कांपने लग रहा है वो बैल। जब वो थर थर कांपने लग रहा है वो बैल, तो राजा परीक्षित कहने लगा कि मैं आपका परिचय देखना चाहता हूं, कि महाराज आप पहले अपना परिचय दीजिए, आप है कौन? वहां एक गौ माता खड़ी थी, गौ माता उस बैल को देख देख कर रो रही थी। और आपको किसने पीटा? तो बैल कहने लगा मैं धर्म हूं। गौ माता कहने लगी मैं पृथ्वी हूं, गाय के रूप में घूम रही हूं। हमको पीटने वाला ये काला कलूटा आदमी है, कौन था? महाराज ये कलयुग था। कलयुग में गौ माता की दुर्दशा हो रही है, कलयुग में दुर्दशा हो रही है। जिस बैल के 3 पैर तोड़े हैं, वो कौन कौन से 3 पैर हैं? पहला दया का है, मनुष्य में दया नहीं रही, कलयुग में दया नहीं है।
सामने हमारे कोई जीव मर रहा है, हम उसे देखते रहेंगे, हम लोग बचाते नहीं है। ये मानव पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो गया है। कलयुग में इंसान के अंदर दया नहीं है। दया दिखाएंगे तो पाखंड दिखाने के लिए, धर्म दिखाने के लिए नहीं। दया दिखाएंगे, आप भजन भी करेंगे तो दुनिया को दिखा करके देखो जी मैं भजन करने लग रहा हूं, क्योंकि इसमें दया नहीं है। पहले दया का पैर तोड़ दिया। दूसरा धर्म। दूसरा शब्द कौन सा है? दूसरा पैर धर्म का। धर्म नहीं है जीव के अंदर, धर्म नहीं रहा। और तीसरा दान। तीन पैर तोड़ दिए थे। दान मैं करूंगा, कोई दान नहीं करता है। हमारे घर के सामने भूखी गाय बैठी रहेगी, मैं कभी नहीं खिलाता हूं, मेरे अंदर दया नहीं है। खिलाऊंगा दान करूंगा तो कहां करूंगा? कोई मुझे देखे। गौशाला में 20,000 रुपए दे रहा हूं, नाम लिखवा देंगे, फलाने आदमी ने 20,000 रुपए दान दिया गौशाला के अंदर, क्योंकि वो दान थोड़ी है मुझे पाखंड दिखाना है। ये दान नहीं माना जाता है। उसमें हजारों व्यक्ति साथ दे रहे, घर के आगे भूखी गाय घूमने लग रही है, वहां तू दान नहीं कर रहा। ये धर्म नहीं कहते। धर्म कहा जाता है बेसहारे को सहारा देना। एक छोटी सी दान की कथा है, दृष्टांत है, और समय का अभाव है, सूक्ष्म रूप से बता देता हूं। सूक्ष्म क्या, मैं बहुत सूक्ष्म रूप से कहते हैं, आप मंदिरों में देखा होगा आजकल कोई पंखा भी दान करता है ना। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, पंखा की पंखड़ी पे लिख दें स्वर्गीय श्री कलावती की पुण्य स्मृति में पंखा भेंट करता रामदास। अब कलावती नाच रही है जोड़ते, हाँ जी। कलावती पतो कहा कह रही है, बेटा रामदास 84 के चक्कर न लगाए, 1 घंटा में इतने तो तेरे चक्कर लगवा दिए मेरे। भगवान इस दिखावे से खुश नहीं होते। मेरा परमात्मा दिखावे से खुश नहीं होता है। मेरा कृष्ण भाव का भूखा है। दानी सर्वश्रेष्ठ वही है। एक हाथ से दान किया, दूसरे को तो पता न लगे। भगवान ने सुदामा को भी दिया, ढोल बजा के नहीं दिया कि मैंने तुझे क्या दे दिया। वो सुदामा को नहीं पता था कि मैंने कृष्ण से क्या लिया है और कृष्ण ने मुझे क्या दिया। मेरा मुरली वाला किसी को बढ़ाता है ना, ढिंडोरा पीट के नहीं बढ़ाता है। किसी को गिराता है तो ढोल बजा के नहीं। मेरा कृष्ण जिसे गिराएगा तो पता नहीं लगने देगा, और उठाएगा तो घड़ी का भी नहीं पता लगने देता। ऐसा मेरा कृष्ण है। बोली गोविंद भगवान की जय। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ताली बजा प्यार से। न मिलती अगर
तेरी न मिलते, अगर दी हुई बात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अरे कुर्सी पे बैठो, हरी मैया ताली बजा दो, नचित रहो। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ वो तुमसे मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा शुक्रिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोल दीजिए। आज देखो यही श्री सुखदेव जी महाराज को बताया कि महाराज काला कलूटा आदमी नाम है कलयुग, कलयुग ने हमको सताया है। आज कलयुग में राजा परीक्षित को बड़ी जोर से गुस्सा आया कि हे कलयुग, तू जहां कहीं भी है या तो मेरे सामने आ जा, नहीं तो मैं तुझे अपने तपोबल से ही भस्म कर दूंगा, नहीं तो मैं तुझे अपने तपोबल से ही भस्म कर दूंगा। कलयुग आके प्रकट हो गया, कहने लगा महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तो राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 3 स्थान दिए। पहला, जो मनुष्य जुआ खेलेगा, जो मनुष्य जुआ खेलेगा उसके घर में क्या होगा? कलयुग का वासा। जो इंसान वैश्यागमन करेगा उसके घर में क्या होगा? कलयुग का वासा। तीसरा, जो मनुष्य चोरी करेगा उसके घर में कलयुग तेरा वासा रहेगा। 3 जगह स्थान दे दिया मदरापान में। अब तो कलयुग मीठा बहुत बोलता था। हाँ जी, कलयुग कहने लगा महाराज
आपने कितने कितने गंदे स्थान दे दिए। आप मेरे लिए एक स्थान और दे दो ना जी। क्या? कि आप मेरे लिए ना धन और सोना चांदी दे दो मेरे लिए। उन्होंने कहा जो अधर्म का कमाया हुआ धन होगा या सोना चांदी होगा, कलयुग उसमें तेरा वासा रहेगा। कलयुग मीठा बहुत बोलता था, कलयुग नाम नेस्त कलयाभ्याम प्रिया में। कलयुग को कलय बहुत प्रिय लगता है। जिस घर में बात बात में झगड़ा हो जाता है, समझ लो उसके घर में कलयुग आ गया। और ये झगड़ा एक दिन ऐसा होता है, न जाने किसके प्राणों को ले जाए, लेके जरूर जाएगा, ये पक्का समझ लेना। जिसके घर में बात बात में झगड़ा होता हो। तो अब कलयुग के लिए 4 स्थान दे दिए। अच्छा, राजा परीक्षित के जो सिर पे जो सोने का मुकुट रखा था वो अधर्म का ही था, अधर्म का मुकुट था। सर पर बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया कलयुग, परीक्षित की को कलयुग ने। अब राजा परीक्षित शिकार खेलता खेलता थोड़ी आगे चला गया। आगे जाके देखा बहुत जोर से उनको प्यास लगी थी। जब उनको बड़ी जोर से प्यास लगी, कहने लगे भैया, एक ऋषि के आश्रम में गए, कहने लगे भैया कोई है क्या जो मुझे पानी पिला दे। वो समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि भगवान के भजन में इतने पागल हो गए थे, त्राटक समाधि लेकर के बैठे थे। त्राटक समाधि पता कैसे कहते हैं? आंख बंद करके बैठे। उन्हें ये नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एकदम पागल से हो जाते। ऐसी त्राटक समाधि होती है। त्राटक समाधि में समीक मुनि बैठे। राजा परीक्षित सोचने लगा ये कैसा संत है जो पाखंडी, मैं प्यासा हूं यहाँ पर, प्यासा पानी के लिए चिल्ला रहा हूं, ये आंखें नहीं खोल रहा, ये कोई पाखंडी संत लगता है। वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, अपनी तीर की नोक से उठाकर उस संत के गले में पहना के आ गया। समीक मुनि के पुत्र का नाम था श्रृंगी मुनि। श्रृंगी मुनि सोचने लगा किसने मेरे पिता का अपमान किया है। हाथ में गंगा जल ले लिया, कहने लगा जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, मैं उस राजा को श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सांप के डस जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित के लिए श्राप दे दिया। परीक्षित ने अपने सर से मुकुट उतारा, उनको सब कुछ याद आ गया और उनको इतना भी पता चल गया कि मुझे श्राप लग गया है। परीक्षित जी महाराज ने, उनके पुत्र का नाम था जन्मेजय, अपने बेटा जन्मेजय को राज तिलक करा के घर छोड़ दिया। मन में सोचने लगा कल की कोई पता नहीं, कल किसके जीवन में कैसा आएगा, शाम की पता नहीं किसके जीवन में शाम कैसी आएगी। मगर राजा परीक्षित सोचने लगा 7 दिन तक तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, और 7 दिन के बाद जो होगा वो किसी के साथ होने वाला नहीं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के शरण ले लेते और सुखदेव जी ने इनको भागवत कथा सुनाई। कहने लगे कि हे सुखदेव, सुखदेव जी कहने लगे हे परीक्षित, इस दुनिया में किसी को भी देख लो आप, हर प्राणी 7 दिन में जन्म लेता है और 7 दिन में ही मर जाता है। देखो एक बार क्या होता है, एक कर्दम ऋषि नाम के संत थे। कर्दम ऋषि सोचने लगे भाई ये दुनिया कितनी पागल हो गई, शादी करती है, पहले तो जन्म लेती है, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ रहे, पढ़ने के बाद शादी हो जाती है, 2-4 बच्चे हो जाते,
हाय 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 करते करते मर जाते हैं। इनको इस माया में मिला क्या? इस ग्रस्त जीवन में मिला क्या उनको? कर्दम ऋषि सोचने लगे, मैं देखता हूं इस माया में। उन्होंने शादी के लिए तपस्या चालू कर दी। शादी के लिए तपस्या चालू कर दी। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपसे जो मांगू आप दोगे? मैंने हाँ मांगो। तो महाराज मुझे तो आपके दर्शन चाहिए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे हम तो आपकी शादी की बात करके आए, क्योंकि आपने तपस्या शादी के लिए की है। तो उसने कहा कि प्रभु मैं शादी तो कर लूंगा, मगर मेरा कुछ प्रतिज्ञा है। बन क्या? महाराज अगर मेरा एक बेटा हो गया तो तुरंत मैं ग्रस्त जीवन को छोड़ के चला जाऊंगा। भगवान कहने लगे ठीक है, मंजूर है हमको। और दूसरा वचन ये है महाराज, मेरा जो बेटा होगा वो आपको ही आना पड़ेगा, आप जैसा बेटा होना चाहिए। भगवान सोच रहे भैया हमारा जैसा तो कोई ना है, हम तो हम ही हैं, ठीक है। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तो कर्दम ऋषि की शादी मनु महाराज के 3 बेटी थी। मनु महाराज धरती के पहले इंसान है। धरती के पहले मानव कौन है? मनु महाराज। पत्नी का नाम था शतरूपा, इससे सृष्टि का सृजन हुआ था। 3 बेटी हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दिया। सबसे पहले इन पर 9 बेटी हुई और 10वें बेटा हुए। नाम क्या रखा गया था? कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय। आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कल की कथा बता दूं। पंडित जी पर कोई ध्यान दे लो। देखो सभी माताएं ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कल के दिन, सबसे पहले मैंने आपको कल के दिन भागवत कथा के नियम बताए थे, उनको ध्यान से सुन लें माताओं। भागवत कथा में कहते हैं 7 नियम करना ही है, नहीं तो दोष लगता है। अगर और कोई भी करना चाहे तो नियम कर सकता है, जरूरी नहीं है